क्या बोलते हैं कहावत, जाकी पैर फटे बे आई ताही जाने पीर पर आई। अब जो लोकल है वो लोग समझ सकते हैं। आप हमको देख रहे हैं तो हमको समझ सकते हैं कि हाँ भाई इसके क्या नीड है, ये वो है। अगर कोई आ करके यार देखे यार कुछ भी हो तो टक्कर है, कोई आदमी की टक्कर है। हाँ बस टक्कर, कांटे की टक्कर चल रहा है, कांटे की टक्कर है। लेकिन आप इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे? आप क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? हम जो सोच करके वोट करेंगे तो नहीं बताएंगे, जब वोट देंगे तभी पता। ये शौचालय का नाम पे खाली लूट हुआ। कोई भी शौचालय बनने के बाद 6 महीना से ज़्यादा टिका ही नहीं है। उसका मरम्मत, उसका सीमेंट, उसका बालू, उसका इंजीनियर सब घपलेबाज। कह रहा है कि बनने लायक है, कितने का नाम? जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं। ये सब मतलब पीएम का चेहरा नहीं है, ये सब सीएम का चेहरा। पीएम नवयुवकों को यहाँ रोजगार मतलब प्रोवाइड नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं जी, और प्लान कर रहे हैं। और मतलब यहाँ कोई बेसिक नीड जो नीडफुल होता है, जिसको जो लोग का जरूरतमंद है जी, ठीक है, तो वो लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा। नवयुवक मोदी जी देश के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और किए हैं और आने वाले कल में करेंगे भी। 2-4 काम बता सकते हैं आप? अब जैसे 370 हटाया जी, हाँ, राम मंदिर बनाया जी, और भी बहुत सारे काम जो कर रहे हैं। दिल्ली मत तो क्या मतलब, हम कमल छाप जानते हैं ना जी। लोग, मोदी जानते हैं मोदी के नाम पे वोट। जी। हमको डुल्लू मतों से क्या मतलब। पशुपतिनाथ जी का काम काज धनबाद संसदीय क्षेत्र में जी, बहुत सराहनीय नहीं है। और ना जैसा ही काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। नहीं, वो एक ऐसे इंसान है कि वो अपने घर में, अपने ऑफिस में मस्त है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। कहाँ क्या बिगड़ा, कहाँ क्या सुधरा, क्या हुआ नहीं हुआ, बस उनको बस सत्ता में आना था, आ गए। दिल्ली से घर, घर से दिल्ली। नमस्कार, जोहार। मैं नरेंद्र कश्यप। अभी मैं चुनावी यात्रा पे हूँ। जैसा कि आप समझ रहे हैं, अभी मैं झरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी राय क्या है, चुनाव को लेकर के जो है क्या सोचते हैं। चलिए। सर क्या नाम हुआ आपका? बबलू बरनवाल। बबलू बरनवाल जी, जैसा कि आप समझ रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बता नहीं सकते अभी हम, लेकिन ज्यादा तो चांस है कमल का ही। कमल का चांस, जैसे कमल का चांस है, ठीक है। आप भी एक वोटर है, इस बार क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? अच्छा काम हो रहा है, इसको ही सोच कर दे रहे हैं। कौन अच्छा कर रहा है? कौन कर? जैसे पिछले 10 साल जो है मनमोहन सिंह की सरकार रही और 10 बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार है। अगर दोनों में अगर देखा जाए तो कौन आपके हिसाब से काम कर रही है? कमल छाप। कमल छाप कर रही है, यानी मोदी सरकार जी। यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं। डुल्लू मतों से क्या मतलब, हम कमल छाप जानते हैं ना जी, लोग, मोदी जानते हैं मोदी के नाम पे वोट। जी। हमको डुल्लू मतों से क्या मतलब। चलिए ठीक है, और कुछ लोग से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? राजेश कुमार वर्मा। राजेश कुमार वर्मा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव है इस बार, और बताया जा रहा है कि इस बार जो है कड़ी टक्कर है। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी हैं और कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह जी। तो क्या लग रहा है इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे? हम लोग मोदी जी को देखकर वोट करेंगे। मोदी जी को वोट करेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी में क्या है ऐसा? मोदी जी देश के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और किए हैं और आने वाले कल में करेंगे भी। 2-4 काम बता सकते हैं आप? अब जैसे 370 हटाया जी, हाँ, राम मंदिर बनाया जी, और भी बहुत सारे काम जो कर रहे हैं। काम हुआ है। ये काम हुआ है। और जैसा कि हम समझना चाह रहे हैं, झरिया क्षेत्र में कुछ विकास का काम हुआ है? झरिया क्षेत्र में ऐसा कोई विकास का काम नहीं हुआ। जी,
यहाँ के विधायक जैसे कि है ये क्या बोलते हैं पूर्णिमा नीरज सिंह जी, उनका कामकाज कैसा रहा? देखिए, पूर्णिमा नीरज सिंह हो या कोई भी हो, झरिया के लिए अभी कुछ भी कोई नहीं कर रहे हैं। बस झरिया में विकास नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। इस बार जो है मोदी जी के नाम पे आप मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। सर एक मिनट, सर आपका नाम क्या हुआ? पिंटू मालाकार। पिंटू मालाकार। आपका चाय का दुकान है, यहाँ पे तो चुनावी चर्चा होती रहती है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या दिख रहा है? इस बार का माहौल कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बार कुछ भी हो सकता है। कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर है। किसमें जबरदस्त कड़ी टक्कर है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय में है ये आपका सुनैना सिंह राजपूत, किसमें टक्कर दिख रही है इस बार? इसमें तो दो ही लोगों का टक्कर दिख रहा है। वही तो जानना चाह रहे हैं किसमें। अभी नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा। अनुपमा सिंह और डुल्लू मतो दो आदमी में टक्कर है। दो आदमी का टक्कर है। हाँ बस टक्कर, कांटे की टक्कर चल रहा है। कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर है। लेकिन आप इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे? आप क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? हम जो सोच करके वोट करेंगे तो नहीं बताएंगे। जब वोट देंगे तभी पता चलेगा। तभी पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब कौन पार्टी जो जीतेगा। ऐसे टक्कर दिख रहा है। टक्कर दिख रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा नहीं बोला तो खराब बोला। सर आपका नाम क्या है? प्रकाश वाल्मीकि। क्या बोले सर? प्रकाश वाल्मीकि। प्रकाश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? हमेशा तो सोच के ही आते हैं जी। प्रत्येक 5 वर्ष में सोच के ही जाते हैं। इस बार भी सोच जैसे कि पिछले 15 साल से जो है यहाँ के धनबाद के सांसद जो है पशुपतिनाथ सिंह जी रहे हैं, उनका कामकाज कैसा रहा? पशुपतिनाथ जी का कामकाज धनबाद संसदीय क्षेत्र में जी बहुत सराहनीय नहीं है और ना ऐसा ही काम होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। नहीं। वो एक ऐसे इंसान है कि वो अपने घर में अपने ऑफिस में मस्त है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। कहाँ क्या बिगड़ा, कहाँ क्या सुधरा, क्या हुआ नहीं हुआ, बस उनको बस सत्ता में आना था, आ गए। दिल्ली से घर, घर से दिल्ली, दिल्ली से घर, घर से दिल्ली। बस। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो खाली सिर्फ फीता काटने का काम। वही काम न हुआ। फीता काटने का मतलब क्या हुआ? आप कहीं कुछ उद्घाटन कीजिएगा, कुछ बनाइएगा तभी ना फीता काटिएगा। जब आप कुछ काम किए ही नहीं तो वहाँ फीता लगाए नहीं तो काटेंगे किसको आप? तो जैसा कि इस बार जो है खैर पशुपतिनाथ सिंह जी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी है और कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह जी है, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है? यहाँ आएगी कांग्रेस। कांग्रेस आएगी बिल्कुल। यानी अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह जी आना है उनको और लाएंगे। तो ऐसे उसमें अभी चेहरा कोई प्रधानमंत्री का नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। कांग्रेस से जी कांग्रेस से किसी को भी बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे नेता ऐसा, बहुत सारा ऐसा चेहरा है कि बनने लायक है। कितने का नाम? जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी ये हैं। सब मतलब पीएम का चेहरा नहीं है। ये सब सीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा नहीं है। पीएम का चेहरा नहीं है। सीएम का चेहरा ओनली फॉर सीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा नहीं है। पीएम मतलब कि देश का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है ना, तो वो बहुत बड़ा पद होता है। ये भी तो लोकसभा का चुनाव है ना भैया। तो वही तो कह रहे हैं कि सीएम का चेहरे के लिए जैसे आप बोले तो राहुल गांधी तक ठीक है, अब तेजस्वी यादव बोलेंगे वो सब नहीं। पीएम बहुत बड़ा पद है भारत का, तो उसके लिए अभी ये सब चेहरा नहीं चलेगा। इन लोगों को बहुत संघर्ष। वही हम जानना चाह रहे हैं, गठबंधन में अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ ना। क्लियर नहीं हुआ है। जब पार्टी अगर जीतती है, सत्ता पे आती है, तो उसके बाद क्लियर कर देंगे लोग। अपने राहुल गांधी या उनकी पार्टी क्लियर करेगी कि भाई किनको पीएम करना है, नहीं करना है। ये खुलासा भी थोड़ी हुआ है। ये पार्टी तय करेगी। मोदी जी जो है 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, तो इसमें आपको कोई काम नहीं अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। जैसे 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, 5 किलो अनाज मिल रहा है, लोगों को जो है आवास योजना मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो शुरू से इंदिरा गांधी आवास योजना चलता ही आ रहा है, या नया थोड़ी जोड़ा गया है। इंदिरा शुरू से गांधी चलता आ रहा है। इंदिरा गांधी आवास योजना चलता ही आ रहा है। ये बोलिए मोदी जी के अभी जो है कार्यकाल में। पीएम आवास योजना आ रहा है। हाँ तो ये तो चालू कौन किया था भाई?
नियमित थी ना इंदिरा गांधी, ये लोग चलता ही आ रहा है। पहले का अगर तुलना किया जाए तो इस बार जो है अधिक दिया जा रहा है, 3 से 4 करोड़ लोगों को दिया गया आवास। वो सब किताबी बातें हैं और जी। जुमला बातें हैं। जितने भी आवास बने हैं जी। वो सब हवा में है। जैसे घर घर शौचालय, जी देख लीजिए एगो शौचालय टिका हुआ अभी तक। उनका निर्माण किया हुआ, उनका बनाया हुआ, जो भी इंजीनियर बनाया और ठेकेदार बनाया, एगो शौचालय टिका हुआ है। लेकिन ऐसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस 70 साल में जो काम नहीं किया, हमने लोगों को जो है माँ बहन को पर्दा देने का काम किया। क्या पर्दा दिए बताइए आप ही? शौचालय बना करके। शौचालय से पर्दा हो जाता है? और शौचालय, पहले लोग खेत में जाता था भैया। ये शौचालय का नाम पे खाली लूट हुआ। कोई भी शौचालय बनने के बाद 6 महीना से ज़्यादा टिका ही नहीं है। उसका मरम्मत, उसका सीमेंट, उसका बालू, उसका इंजीनियर सब घपलेबाज। और बोलिए। 6 महीना से ज्यादा चला ही नहीं, चला आपका ही कहना नहीं। ये है। और उसमें भी बहुत सारा घोटाला हुआ। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम लोग की समझ में नहीं आएगी। जो किया है वो जानता है। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। चलिए भैया, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पासवान हुआ। सत्येंद्र पासवान जी, जैसा कि आप समझ रहे धनबाद लोकसभा चुनाव है, इस बार आप क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? वोट, यहाँ का जो बेसिक मुद्दा है, जैसे लोग मतलब क्या मुद्दा रहेगा इस बार? नवयुवकों को यहाँ रोजगार मतलब प्रोवाइड नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं जी। और प्लान कर रहे हैं। और मतलब यहाँ कोई बेसिक नीड जो नीडफुल होता है, जिसको जो लोग का जरूरतमंद है, जी। ठीक है, तो वो लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा। नवयुवक है, अब मान के चलिए अभी थोड़ा देर के लिए अपने आप को भी ले, एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है जी। लेकिन मेरे लायक भी कुछ मतलब ऐसा नहीं है। एक जनरल इंसान के लिए ना, मेरे लिए तो कह रहे हो छोड़ दीजिए। तो इस चीज का कोई मतलब कोई इसको मुद्दा नहीं बना रहा। ठीक है, मतलब नवयुवकों को कुछ चाहिए कि मतलब पढ़ लिखे हैं, माँ बाप बहुत मतलब जैसे एक माली पेड़ के सिंचाई करता है कि भाई आगे चल के फल देगा, तो लोग अपने मतलब लड़के बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि कुछ ये लोग आगे जाके करें। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लोग पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे देखें कि कुछ कुछ लोग टोटो चला रहे हैं। तो मैं इस व्यू पे थोड़ा रखना चाहता हूँ कि नवयुवकों को थोड़ा सा कुछ रोजगार मिले। तो मैं पहल यही करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रतिनिधि हों, जो भी जिनको चुने, तो इस पहलू पे थोड़ा सा रोशनी डालें। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो है बेरोजगारी की समस्या है और महंगाई का भी समस्या है। हाँ, महंगाई तो है। महंगाई है, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी हैं, और वहीं जो है कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह जी हैं। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन आपका जो है दर्द को समझ सकता है? देखिए, यहाँ पे मैं एक क्या बोलते हैं कहावत, जाकी पैर फटे बे आई ताही जाने पीर पर आई। अब जो लोकल है वो लोग समझ सकता है। आप हमको देख रहे हैं तो हमको समझ सकते हैं कि हाँ भाई इसके क्या नीड है, ये वो है। अगर कोई आ करके यार देखे यार कुछ भी हो, तो मेरा ये तर्क है। क्या सोचते हैं उसका हम ये नहीं समझ। अच्छा ये बताइए, जो 10 साल जो है प्रधानमंत्री रहे मोदी जी, उनका कामकाज कैसा रहा? कुछ काम हुआ है? देखिए, लोग तो भगवान में भी बुराई ढूंढ लेते हैं जी। अगर एक यहाँ वाकया याद आ रहा कि किसी गांधी जी बोला था कि लोग अगर अपना नीड को पूरा करना चाहते तो उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी का लालच को नहीं पूरा कर सकते हैं। जी। ठीक है, आप खुद समझदार हो। अभी तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों तरफ से जो है 5 किलो राशन की तो बीजेपी की ओर से चल रहा था, और कांग्रेस जो है उसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था कि 5 किलो राशन। अभी जो है 10 किलो राशन का बात हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है आप समझ सकते हैं। देखिए सर, आप राशन चुनावी ऑफर दिया जा रहा है। चुनावी ऑफर नहीं, आप ऐसा बेसिक तैयार कीजिए ना जी। जिसपे लोगों को मांगना नहीं पड़े, वो खुद क्रिएट करें। जी। मतलब लाइन नहीं लगना हो, वो लोग ऐसा समर्थ बने कि लोग अपना मतलब जीविका उपार्जन के लिए कुछ खुद से कर सके, किसी पे डिपेंड नहीं हो सके। ठीक है, ऐसी सरकार होनी चाहिए।
अब आप अपंग बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या हुआ? मतलब आप जीते प्रलोभन, किसी में हम 5 किलो के लिए बिक जाएं, किसी के लिए 10 किलो। राहुल जी ये भी कह रहे हैं कि जो है अगर हम चुनाव जीतते हैं तो महिला को जो है टकाटक 8,500 रुपया। हो तो महिला को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, मर्द लोग कहाँ जाएंगे सर जी? राहुल जी तो युवा के लिए नहीं कहा है, महिला के लिए कहा है। हाँ इसमें जाहिर क्या सी बात है। कहेंगे? नहीं तो एक मिनट, हम यही चीज बोलना चाहिए जी। कि आदमी को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। अब औरत को आगे कर रहे हैं कि उनको 1 लाख देंगे, तो फिर मर्द तो फिर अगला जो भी चीज है, आज हम लोग बेसिक नीड है, जैसे कुछ भी करते हैं तो मर्द लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं या खाते हैं, तो हम लोग नीड को पूरा फुलफिल करते हैं। अब लेडीज जाएगी, ठीक है, बेसिकली बात है जी। मतलब बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सही है, लेकिन अब किसी को प्रलोभन दे करके कि बैठे बिठाए दे दे तो उसका कोई कदर होगा? जैसा कि लगातार आप सुन रहे होंगे कोरोना काल के बाद से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अभी मैं जो है मिठाई दुकान पे पहुंचा हूं। यहाँ पे जो है एक दुकानदार साहब हैं और एक कस्टमर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? लक्ष्मी देवी। जैसा कि आप समझ रहे, धनबाद लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या सोच करके वोट करने जाइएगा? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? कुछ काम उम हुआ है कि नहीं यहाँ? कहाँ कुछ अभी तक तालाब बना है, रोड बना है। कहाँ बनल? हमने घर द्वार देखो वही तो कल आए लो ढुलू माँ तो हम बोले खोजोल जो बोलते हैं कि जे नहीं, कहाँ कुछ हम लोग देखते नाली है, पानी भर जाता बरसात आता तो जी। गैस चूल्हा के लिए दौड़ रहे हैं, कितना दिन से तो वो भी नहीं अभी तक मिला है। गैस चूल्हा आपको नहीं मिला? नहीं मिला, फॉर्म भर रहे थे मगर नहीं मिला, खाली बोलता वोट आने दीजिए वोट आने दीजिए, कहाँ मिला? अच्छा। कहाँ कुछ मदद होता? हम लोग बड़ा घर में रहते हैं, गरीब के जैसे मदद करता है तो सब करना चाहिए। आप लोग को जो है पीएम आवास योजना नहीं मिला? नहीं। चलिए, और एक चाचा है, क्या नाम हुआ सर आपका? राजू केसरी। राजू केसरी जी। आप तो, आपका दुकान है यहाँ पे, तो काफी लोग आते रहते हैं और चुनावी चर्चा होती रहती होगी। क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है? बस देखिए, प्रत्याशी तो ठीक ही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है, एकदम मोदी जी को छूट के वोट जाएगा। मोदी को छूट के? हाँ एकदम। ऐसा क्यों? मोदी जी कुछ काम भी काम किए नहीं है? काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। एक 2-4 काम बता दीजिए। जैसे मान लिया अपना कश्मीर से 370 धारा हटा है जी। एक अपना मंदिर बना है, राम मंदिर का बात कर। राम मंदिर का बात है। और फिर गरीब लोग को जो आता है पैसा वो तो आता ही है। जैसे गरीब आदमी के लोग को जो पैसा मिल रहा है, जैसे गैस मिला, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ तो बेरोजगारी महंगाई तो है ही है। तो क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई दूर हो जाएगी? सवाल ही नहीं उठता है। सवाल नहीं उठता। नहीं, कैसे, कहाँ से महंगाई दूर कर देगा? कैसे महंगाई दूर करेगा बताइए? नहीं ना। हाँ, चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मनोज रवानी। मनोज रवानी। जैसा कि आप समझ रहे, धनबाद लोकसभा चुनाव है, और तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल के यहाँ तो मोदी के मने मोदी का माहौल, मोदी का माहौल है यहाँ जो है व्यवस्था भी जैसे कि पिछले बार जो है सांसद पीएन सिंह रहे, कुछ काम उम किया है? काम किया, जिस मोदी जो किया उतना पीएम सिंह नहीं किया है। पीएम सिंह नहीं किया है। हाँ, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ढुल्लू दुल्लू मातो पर विश्वास है आप? हाँ, इस बार उनके साथ एकदम है। निकलना है उसको, एकदम कोई भी हाल। चलिए, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।